नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आज़ाद, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिला अध्यक्ष NSUI कौशाम्बी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रेलवे ग्रुप डी NTPC की जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में सरकार के संरक्षण में जो धांधली कराई गई और सरकार के संरक्षण में जो पेपर लीक और पेपर आउट कराया गया, उसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं और इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जो ये वैकेंसी हुई है, इस वैकेंसी की जांच हो और जांच होने के बाद जो भी दोषी हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपको पता है दोस्तों कि NTPC की परीक्षा में जो छात्र अपने आवाज़ को, अपनी लड़ाई को इस सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए आंदोलनरत थे, उन छात्रों के ऊपर उनके कमरे में घुस के उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, निर्दोष छात्रों को भी सताया गया, उनको मारा पीटा गया और उनको कमरे से निकाल के पुलिसिया वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, पुलिसिया जिस तरह कार्रवाई की गई, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और इस सरकार से यह मांग करता हूं कि जो भी छात्र हैं जिनके ऊपर मुकदमे लादे गए हैं और जिनको बर्बादा तरीके से मारा गया है, उसमें लिप्त उन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए और उनके ऊपर जो भी मुकदमे लादे गए हैं उन निर्दोष छात्रों के ऊपर वो मुकदमा वापस लिया जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जैसा कि आज हमारा जो गणतंत्र दिवस का पर्व है, वो पर्व संविधान के लिए ही मनाया जाता है और लोकतंत्र के निर्माण के लिए संविधान ही बनाया गया था। कि संविधान का जिस तरह ये पुलिसिया के लोग जिस तरह से संविधान का विरोध कर रहे हैं, ये जब नौकरी पाते हैं तब ये संविधान शपथ लेते हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि जिस तरीके से कायराना तरीके से इन्होंने आम छात्र को मारा और पीटा, उनके साथ बर्बरता की, उनके साथ वो जुल्म किया जो कोई नहीं करता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं इस सरकार को आपके इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप कान खोल कर सुन लीजिए और कान खोल लीजिए कि आने वाले समय में ये छात्र और युवा आपको तिरस्कार करेगा आपका, और आपका जो ये अहंकार है जिससे आप मदमस्त हैं, इस अहंकार को आपको तोड़ना पड़ेगा। और ये सरकार के सभी जो भी हुक्मरान हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो भी गलत काम हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद उन दोषी छात्रों को, निर्दोष छात्रों को, उनके ऊपर मुकदमे जो दिए गए हैं उसको वापस ले, अन्यथा यही छात्र हुजूम सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ेगा। और इस सत्ता में बैठी सरकार, अहंकारी सरकार, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कान खोलकर सुन लें कि तुम्हें जवाब मिलेगा और इसका जवाब, करारा जवाब मिलेगा और यही छात्र और युवा देगा। आप जिस मदमस्त में खोए हुए हैं, आपको शर्म नहीं आती है कि यही और युवा और यही छात्र की एक उम्मीद थी जो आपकी तरफ दिखी थी। आज वही छात्र आपके खिलाफ खड़ा है और इसके लिए लड़ रहा है। मैं फिर से इस सरकार से, इस तानाशाही सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि NTPC ग्रुप डी की परीक्षा की निष्पक्ष जांच हो और उस जांच में जो भी संलिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और निर्दोष छात्रों के ऊपर जो भी मुकदमे लादे गए हैं उसको वापस लिया जाए और वो पुलिस जो उनके कमरों में घुस के उनके साथ बर्बरता तरीके से लाठीचार्ज की हो, वो सारे पुलिसकर्मी निलंबित होने चाहिए। आप लोग देख रहे हैं कि इस वहाँ पे आए हुए जो भी छात्र हैं, उनकी एक उम्मीद है, उनकी एक आशा की किरण होती है और उन आशा की किरणों में अगर वो खरे नहीं उतरते हैं तो उनके अरमान और उनके उम्मीदों में पानी फिर जाता है। और जहाँ ये सरकार बैठी है, ये सरकार चाहती है कि युवा छात्र बेरोजगार रहे और अपराधी बने। तो ये आपकी सोच जो है, ये गंदी सोच है। इस सोच को यही छात्र और युवा आने वाले चुनाव में अपने वोट को देकर आपको बताएगा कि आप क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। हम यह मांग करते हैं इस सरकार से कि जो परीक्षा का परिणाम आया है उसको संशोधित किया जाए और दूसरा जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका 20 गुना जोन वाइज अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जाए और तीसरा, ये जो सरकार हैं, ये जो पुलिसिया कार्रवाई इन छात्रों के ऊपर किया गया है, जो भी मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाए और जिन पुलिसकर्मियों ने इस छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक ये काम किया है, नकारा काम किया है, उनको सस्पेंड किया जाए और तत्काल प्रभाव से इस परीक्षा की जांच की जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद।